हिलटॉप आउटसोर्सिंग झड़प कांड के दौरान आजसू सांसद सीपी चौधरी ने कार्यालय में उपद्रवियों ने आग लगा दिया था, जिसका निरीक्षण करने आज आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने सांसद के कार्यालय पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान रैयत ग्रामीणों से मुलाकात की, जिसके बाद सुदेश महतो ने कहा कि हिलटॉप आउटसोर्सिंग में झड़प और सांसद कार्यालय में आगजनी पब्लिक डोमेन में है। बीसीसीएल असामाजिक तत्वों की भूमिका स्पष्ट है। घटना को लेकर रैयतों में भय और सांसद कार्यालय में विकराल रूप देखने को मिला है। शासन की भूमिका को भी देखा जा रहा है। घटना साधारण नहीं है। पूरे कोयलांचल में यह स्थिति है, जहां विरोध नहीं होता है वहां वर्चस्व स्थापित कर लिया जाता है, जहां विरोध होता है वहां हिंसक झड़प की घटना होती है। जो घटना घटी ये सभी पब्लिक डोमेन में है, जिसको एक पत्रकार के रूप में आप भी देख रहे हैं, आम जनता के रूप में लोग भी देख रहे हैं। फिर इसमें बीसीसीएल की भूमिका, फिर और कुछ असामाजिक लोगों की भूमिका बड़ा स्पष्ट है। मैं अपने ग्रामीणों से भी मिलने के लिए गया था। कुछ आज यहाँ पर अपने जो हमारे सांसद साहब का जो एक भ्रमण कार्यालय था, उस कार्यालय को भी देखा। आप वहाँ भय देखा, यहाँ उसका एक विकराल रूप देखा गुंडागर्दी का। आगे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरी टीम पहले भी आई थी, उनका एक रिपोर्ट आया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज मैं लोगों से मिलने आया हूँ, इनकी भावनाओं को समझने के लिए आया हूँ। घटना के पीछे जाएंगे हम लोग बहुत। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है और मुझे लगता है ये पूरा प्रॉब्लम कोयलांचल का है। जहां आवाज थोड़ा ग्रामीण आगे बढ़ के उठाएं, उनके साथ ये इस तरह का सामना करना पड़ेगा, जो ऊपर से मुझे अभी समझ में आ रहा है। और जो लोग चुप हो गए वहां फिर ऐसे लोग हावी हो जाते हैं और एक साम्राज्य की स्थापना होती है। तो मुझे लगता है कि चीजों को बहुत गंभीरता से हम सभी लोग ले रहे हैं। मेरे इस पूरा इकोनॉमिक जोन के लिए और यहाँ बसने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए एक बड़ा चुनौती है। और इसको लंबे समय से ये चुनौती एक घर बना लिया है। एक पूरा एक परिवेश इस रूप से बना हुआ है, न केवल यहाँ पर बल्कि और जगह पर भी जाएंगे तो ऐसे ही स्थिति होगी। जब से ये घटना घटी है, दूसरे जगह के लोगों ने भी इस मुकाबले को सराहा है कि कम से कम कोई सामने आके तो खड़ा हुआ, प्रतिबाद करने की क्षमता तो रखा है। तो ये इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। शासन की भूमिका भी देख रहे हैं। जो शासन के लोग हैं उनकी भूमिका किस ओर है, कितना उत्तरदायित्व जनता के प्रति या फिर इनकी मांग के प्रति कितना उत्तरदायित्व है, इसका भी ध्यान हम लोग को है। उसका भी मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले कोई पार्टी के कार्यक्रम में आया था, मैंने कहा था कि मैं इस पूरे संदर्भ में ये 100 साल जो समय बीता है, इस पे मूल्यांकन करने का अब समय आ गया है कि पूरे क्षेत्र के लोग, जिनकी धरती पर ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित है, या फिर हम भारत और भारत के पूरे व्यवस्था में अगर हमारी कोई आर्थिक भूमिका है, तो आर्थिक भूमिका के अगल बगल रहने वाले या ये धरती पुत्रों का हालात पर हमें फिर से गौर करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी। ये पब्लिक डोमेन में है। जो सामने जो आदमी जो जिसका वर्चस्व और साम्राज्य का प्रभाव आप एक राजनीतिक दल के कार्यालय में आप देख रहे हैं, तो इसके हिम्मत की ऊंचाई को कहां से आ रहा है, ये ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। जीएम की गिरफ्तारी की मांग होगी क्या? मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ। भूमिका एकदम स्पष्ट है। एमपी साहब ने यहाँ से लेकर उनके सभी प्रतिनिधियों को इसके बारे में लगातार संज्ञान में दिए हैं। एमपी साहब आए, गांव के लोगों के पक्ष में अपनी बात रखना इनका अधिकार है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनका काम कौन सा है? यही तो काम है कि लोगों की वेदना के साथ खड़े रहें। एमपी पर भी केस हो गया। मैं सभी चीजों को कहा है, मैं शासन की भूमिका की भी समीक्षा कर रहा हूँ। इसमें सर दो सांसदों की लड़ाई है, इसमें क्या सच्चाई है? मैं अभी इस भूमिका में तो देखा नहीं, अभी तक इस रूप से कोई सामने आया नहीं। एक सांसद तो सामने दिख रहे हैं जो पब्लिक के लिए खड़े हैं। मैं अपने दूसरे सांसद को अभी देखा नहीं।